नमस्कार दोस्तों। इधर जब ऋषभ की नज़र सामने जाती है जहां बानी उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी, ऋषभ ने तुरंत ही नताशा को एक झटके से अपने आप से अलग कर देता है। अरे भी, ऋषभ कहते हुए रुक जाता है। मिस बानी, आप अंदर आइए, ऋषभ फिर से बोलता है। ऋषभ के कहने पर नताशा का ध्यान बानी पर जाता है। अपने से भी ज़्यादा सुंदर लड़की को देखकर नताशा अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। बानी उसकी आवाज़ गुस्से में सुनकर अंदर आती है। शायद बानी को जलन हो रही थी, जो शायद ऋषभ ने उसकी आंखों में देख लेता है। ऋषभ जानबूझकर नताशा के साथ सोफे पर उसके पास बैठ जाता है और ऋषभ के इतना करीब आने पर नताशा के अंदर तो लड्डू फूटने लगते हैं। मिस वानी, आपको क्या कुछ काम था? ऋषभ ये पूछते समय नताशा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। जी सर, आपको ये डिजाइन दिखाने थे, पर लगता है आप बिजी हैं। जब आप फ्री हो जाए तो आप ये देख लेना। ओके सर, मैं चलती हूँ। बानी ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। उसका वहाँ 1 मिनट भी रुकना भारी हो रहा था। मिस बानी रुकिए, ऋषभ उसे जाता देख जल्दी से रोकता है। यश सर, बानी अपने गुस्से को काबू में करते हुए पीछे मुड़कर कहती है। अब वो गौर से नताशा को देखती है। उसके छोटे छोटे कपड़े जो उसके शरीर को ढकने का काम कम और दिखाने का ज़्यादा कर रहे थे। मुंह पर बहुत सारा मेकअप और वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराई जा रही थी। मिस बानी, मैं आपसे पूछने ही भूल गया कि आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? ऋषभ उसे पूछता है ताकि बानी वहाँ रुक सके और ऋषभ उसे और जला सके। आपके होते हुए हमें चैन कहाँ से मिल सकता है? और दिक्कत तो फिलहाल इतनी है कि बानी मन में ही कहती है। नो सर, एवरीथिंग इज़ फाइन, बानी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। ऋषभ को बानी की इस हालत बहुत हंसी आ रही थी, पर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। इधर नताशा तो बस ऋषभ में डूबी हुई थी। फिर ऋषभ फाइल देखने के बहाने खड़ा होकर बानी के पास आता है और बानी के साइड में खड़ा होकर उसके कान में पास धीरे से गुनगुनाता है। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, मुझे खबर है। बानी, जलन मोहब्बत का पहला कदम होता है और आप अपनी मोहब्बत की ओर पहला कदम ले चुकी हैं। मुबारक हो बीबी। ऋषभ के बोलने पर बानी उसकी तरफ चौंकते हुए देखती है तो ऋषभ उसकी तरफ आई विंक करता है। बानी एक हड़बड़ा जाती है और ये सुनकर तो उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वह जल्दी से ऋषभ के केबिन से बाहर चली जाती है। नताशा को बानी बहुत अजीब लगती है, लेकिन उधर ऋषभ का दिल तो प्यार के गहरे समुद्र में गोते लगा रहा था। बानी अपने केबिन में आकर पानी का गिलास उठाकर एक सांस में सारा पानी पी जाती है। ये अभी कुछ दिन पहले तक तो बर्फ़ी की तरह सीधे थे, अब अचानक जलेबी की तरह टेढ़े कैसे हो गए? बानी मन ही मन कहती है। ऋषभ जी बर्फ़ी की तरह सीधे हों या जलेबी की तरह टेढ़े, पर हमें क्या हो गया? हम ऋषभ जी को उस लड़की के करीब देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? कहीं ऋषभ जी जो कह रहे थे वो कहीं वो सच तो नहीं है? हम भी कुछ भी फालतू सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बानी ने अपने मन को समझाते हुए कहती है। बानी इन सबसे अपना ध्यान हटाने के लिए काम में दोबारा लग जाती है। इधर नताशा डेरा जमाकर ऋषभ के केबिन में बैठ गई थी। वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नताशा बार बार ऋषभ को चिपकने की, उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। नताशा से ऋषभ परेशान हो चुका था। उसने नितिन को मैसेज करके नताशा को वहाँ से भेजने को बोल दिया। बेचारा नितिन फंस गया। अब तो वो नताशा को वहाँ से कैसे भगाए? तभी ऋषभ के केबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है और अंदर नितिन आता है। सर, आपकी 1 घंटे बाद ओबरॉय ग्रुप के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें अभी निकलना होगा, नितिन तेज आवाज़ में बोलता है जिससे नताशा को सुनाई दे। ओके नताशा, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऋषभ ये बोलकर नितिन के साथ बहुत तेज़ी से केबिन से निकल जाता है और नताशा बस पैर पटक कर रह जाती है। रात का वक्त, बानी का घर। बानी ऑफिस के घर आती है, अंदर आकर दरवाज़ा बंद करती है, सीधे अपने कमरे में चली जाती है। बानी कमरे में आकर नहाने के लिए चली जाती है। जैसे ही फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो अपने सामने ऋषभ को देखकर चौंक जाती है। सामने ऋषभ अपने कोट को उतारे, शर्ट को कोहनी तक मोड़कर सोफे पर मुस्कुराते हुए आराम से बैठा था। ऋषभ जब बानी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। बानी ने वाइट कलर का कुर्ता और प्लाजो पहने और बालों का ढीला सा जूड़ा बना हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके जूड़े से बाहर निकल रही थी और उसके गालों को चूम रही थी। गले में ऋषभ का नाम का मंगलसूत्र चमक रहा था और ऋषभ को बानी इस वक्त सफ़ेद रंग से कोई परी लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बानी उससे बोलती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो अपना दुपट्टा कमरे में ही छोड़ कर आई थी। उसे अचानक सोफे पर अपना कोई दूसरा दुपट्टा नज़र नहीं आता। बानी उसे लेने के लिए आगे हो जाती, तभी ऋषभ उस दुपट्टे को बानी से पहले उठा लेता है। मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ऋषभ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है और बानी के दुपट्टे को गले में डाल लेता है। हमें आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना, आप यहाँ से जाइए, बानी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। अच्छा, तो आप मानती हैं कि हमारी पत्नी है? चलो कोई नहीं, 1 कप कॉफ़ी तो मिलेगी ही ना, कल मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी थी, ऋषभ प्यार से बोलता है। बानी रुक जाती है, पर ऋषभ को दिन में
उस लड़की के साथ देखकर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आपको कोई कॉफ़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से जाइए, बानी गुस्से में मना कर देती है। अब ऋषभ आगे आकर बानी को कमर से पकड़ लेता है और घुमाकर अपनी ओर खींच लेता है। बानी की पीठ ऋषभ की जड़ से लग जाती है। जैसे सोच लीजिए, मैं आपसे आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, आप कॉफ़ी बनाएंगे या नहीं? ऋषभ उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बानी अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, हम नहीं, ऋषभ ने कहा। ऋषभ अपने हाथ से उसके पेट को बस करके पीछे की ओर खींच लेता है ऋषभ, और करीब आकर बानी को गर्दन में चूम लेता है। उसके छूते ही बानी के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। फिर वो बानी को घुमाकर दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को उंगलियों में अपने दोनों को उंगलियों को फंसाकर कस लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें ऋषभ जी। बानी ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहती है, पर ऋषभ उसका कोई जवाब नहीं देता। ऋषभ उसके माथे को चूमता है, फिर उसकी दोनों आंखों को बानी की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर ऋषभ उसके गालों को चूम लेता है। अब ऋषभ की नज़र बानी के गुलाबी होठों पर जाती है। ऋषभ धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी बानी तुरंत आंखें खोल देती है। हम आपको कॉफ़ी बना देंगे, बानी जल्दी से बोल जाती है। गुड बीबी, अब आपने सज़ा पूरी नहीं होने दी, आप तो पहले ही मान गई, ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है और बानी को छोड़ देता है। बानी तेज़ी से वहाँ से किचन की ओर भागती है। किचन में आकर बानी अपनी बेकाबू हुई सांसों में संभालती है। इतने में ऋषभ किचन में आ जाता है और दरवाजे से लगकर खड़ा हो जाता है। बीबी, आज हमें खाना भी खाना है, ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है। बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी कॉफ़ी पीजिए और यहाँ से जाइए, बानी गुस्से में कहती है। सोच लीजिए बीबी, आपकी सज़ा अभी अधूरी है, अगर आप चाहती हैं हमें आगे। ऋषभ उसे छेड़ते अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए कहता है, हम बना देंगे खाना, बानी घबराकर जल्दी से बोलती है। शैतान कहीं की, बानी धीरे धीरे बड़बड़ाती है और ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे काम करते हुए देखता है। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। आज इतना छोटा सा ही पार्ट में डाल पाई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो चलिए, आप इस पार्ट को एंजॉय करिए और अगले पार्ट का वेट करिए। और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हों वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड,